Good morning 12th class. Today I will start my lecture from the chapter Change in Profit Sharing Ratio. In this lecture I will explain a complete numerical of change in profit sharing ratio. So be attentive in this lecture. So I start this lecture. For this I'll take a complete question of change in profit sharing ratio. This is the question. Question is this: A, B and C were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. This is the balance sheet. From 1st April 2015, A, B and C decided to share profits equally. For this, it was agreed that goodwill of the firm will be valued at 1,50,000, land will be revalued at 80,000 and building be depreciated by 6%. Creditors of rupees 6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 पार्टनर्स गिवन हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और उन सभी पार्टनर की ये बैलेंस शीट आपको गिवन है 1 अप्रैल 2015 से। तीनों ही पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे और वो इक्वली अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड, और इसके लिए उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है कि जो गुडविल होगी फर्म की वो 1,50,000 वैल्यू होगी उसकी, लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू, उसकी रीवैल्यू जब किया जाएगा 80,000 होगी, बिल्डिंग डेप्रीशिएट की जाएगी 6% से, और क्रेडिटर्स जो 6,000 के थे अब उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, उसको अब राइट ऑफ करना है, शुड बी राइट ऑफ। तो आपको क्वेश्चन जब भी इस टाइप का कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिया होगा तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या प्रिपेयर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट। For this I make a ledger of revaluation account. This is the format, this is the debit side and this is the credit side, and this side particulars, amount, particulars and amount. Clear? For फर्स्ट एडजस्टमेंट इज दिस, गुडविल इज ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड। तो गुडविल से रिलेटेड टर्म नहीं आपकी या रीवैल्यूएशन में आती है, हम एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड जो चेंजेस हुए हैं उनको ही हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000। लैंड को रीवैल्यूएट किया गया है विद 80,000। पहले उसकी वैल्यू कितनी थी आपकी 50,000, अब उसकी जो वैल्यू हुई है वो कितनी आ गई आपकी 80,000। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेंज वैल्यू को ही शो करेंगे। तो यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे पहले उसकी वैल्यू थी 50,000, तो इंक्रीज़ हुआ, तो इंक्रीज़ की वैल्यू आप कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड। तो आपको क्या लिखना है, बाय लैंड अकाउंट विद 30,000। कंप्लीट वैल्यू नहीं लोगे आप, जो चेंज हुआ है उस वैल्यू को ही आप शो करोगे। देन सेकेंड एडजस्टमेंट इज एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया गया है 6% से। हमारी तो बिल्डिंग की वैल्यू है 50,000 और उसको डेप्रिशिएट किया गया है 6%, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 3,000 आ जाएगी। डेप्रिशिएट आप करोगे बिल्डिंग की वैल्यू को, बिल्डिंग हमारी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 50,000 इंटू 6%, जो कि कितना आएगा आपका 3,000। मीन्स ये जो वैल्यू है ये डेप्रिशिएशन की वैल्यू है। तो डेप्रिशिएशन की वैल्यू को आप
डेबिट साइड लिखोगे और किस पे लगाया गया है ये, बिल्डिंग पे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बिल्डिंग अकाउंट विद 3000, क्योंकि इससे हमें लॉस हो रहा है। जब बिल्डिंग के अमाउंट में को डेप्रिशिएट किया जा रहा है तो हमारे एक तरीके का लॉस होता है, इसलिए हम उसे डेबिट साइड पोस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज क्रेडिटर ऑफ ₹6000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। जो क्रेडिटर्स हैं उन नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, अब उन्होंने अपना क्लेम हटा लिया, उनको ये 6000 हमें पे नहीं करना पड़ेगा। हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ एंड हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ, और इन 6000 के क्रेडिटर्स को कम करना है, राइट ऑफ करना है। तो हमारे क्रेडिटर्स क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में गिवन है 50,000, और उस 50,000 में से 6000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमें उनको पैसे पेमेंट करने हैं। तो अगर हमें 50,000 में से 6000 रुपये पे कम पे करने पड़ेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके का प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट होते हैं वो आपको किस साइड दिखाने होते हैं, बाय क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6000 का। बाकी यही दो एडजस्टमेंट्स थी जो हमें एडजस्टमेंट्स के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स दी होंगी, वही आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करनी है। तो हमारी यहाँ पे दो एडजस्टमेंट्स थी, 3, लैंड की और क्रेडिटर्स की। तो इस साइड जो टोटल आया है वो 36,000 आया, और इस साइड जो टोटल आया है वो कितना आया है, 3000। तो हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कौन सी आएगी, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में हमें कितना गेन हुआ, 36,000 माइनस 3000, 33,000। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, गेन ऑन रीवैल्यूएशन डिवाइडेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। तीनों का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग जो भी प्रॉफिट था वो हमारा कितना था, प्रॉफिट 33,000, और जो पार्टनर्स थे ए, बी और सी, उनका जो भी रेशो था वो कितना था इस क्वेश्चन के अंदर, 3:2:1, 3:2:1। तो हम इसी रेशो में इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इस सभी का टोटल कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में आप क्या ले लोगे, 6। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी 5500 इंटू 3, जो कि वैल्यू इंटू करके आ जाएगी आपकी 16,500। दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 11,500, और थर्ड की आ जाएगी 5500। तो आपको ऐसे ही करना है। ए का आपका वैल्यू नहीं आ जाएगी, कितनी आई है हमारी, 16,500। उसी तरह 55 मैंने डायरेक्ट इंटू कर दिया है 2 से, देन 5500 इंटू 1। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 11,000, और यहाँ पे 5500। तो ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है जो हमने ए, बी और सी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये जो भी टोटल होगा उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। हमारी प्रॉफिट एक्चुअल में 33,000 आए और जो पार्टनर्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी लिखोगे आप, 36,000, और एंड दिस साइड ऑल्सो राइट डाउन 36,000। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, बट before preparing capital account we have to calculate firstly sacrificing ratio and gaining ratio of 3 partners। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, कैलकुलेट sacrificing and gaining रेशियो। किसको सेक्रीफाइस हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो का। अगर आप लोग भूल गए हो तो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे ए, बी और सी 3 पार्टनर्स मैंने अलग अलग ले लिए। तो ओल्ड रेशियो आपका क्या था, ओल्ड रेशियो हमारा गिवन था 3:2:1, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और न्यू रेशियो जो उन्होंने डिसाइड किया है वो क्या किया है, इक्वली फ्यूचर प्रॉफिट वो इक्वल डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1
1:1 इक्वली का मीनिंग होता है बराबर बांटेंगे तो सभी का शेयर इक्वल होगा। तो वैसे ही आपको करना है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो आपको गिवन है 3/6 माइनस 1/3। उसके बाद सेकेंड का है 2/6 माइनस 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/6 माइनस 1/3। तो आपको क्या करना है, एलसीएम क्या निकालना है, जो कि 6 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 1/6 और यहाँ पे जो एलसीएम आप कैलकुलेट करोगे 2 माइनस 2 जो कि 0 आएगा, और यहाँ पे जो तीसरा एलसीएम आप कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा हमारा 1 माइनस 2, तो -1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स आई हैं, तो अगर माइनस में आता है तो हमारे लिए क्या होता है, वो गेन होता है, और अगर प्लस में आता है तो क्या होता है हमारे लिए सेक्रीफाइस रेशो। तो ए क्या कर रहा है सेक्रीफाइस और सी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो ये कैलकुलेशन हम क्यों कर रहे हैं, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आपको क्वेश्चन के अंदर गुडविल ऑफ द फर्म, क्वेश्चन में ज़्यादातर अगर पूरी फर्म की हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1,50,000। पूरी फर्म की गुडविल गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो आपको फर्म की गुडविल में से जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस या गेन कर रहे हैं उनके शेयर्स को कैलकुलेट करने के बाद जो भी गेनिंग पार्टनर होगा उस गेनिंग पार्टनर के शेयर से गुडविल, टोटल फर्म की गुडविल से उसका शेयर कैलकुलेट करना है। तो फर्म की गुडविल हमारी कितनी है 1,50,000 एंड सी सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस ही होगा क्योंकि ये गेन कर रहा है, तो यही गुडविल का शेयर किसको सेक्रीफाइस करेगा, ए को। यहाँ पे सेक्रीफाइस इस टर्म से मत आप करना कि सी का जो शेयर है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सीज आप लिख देती हूँ मैं, सीज सेक्रीफाइस शेयर कितना हो जाएगा 1,50,000 इंटू 1/6, तो कितना आ जाएगा आप यहाँ पे 25,000। तो जो सी है वो कितना सेक्रीफाइस करेगा गुडविल का 25,000। ये कैलकुलेशन हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसे कैपिटल अकाउंट में शो किया जाएगा। ठीक है, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये है आपका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। दिस इज़ द पर्टिकुलर ए बी एंड सी। दिस इज़ अ पर्टिकुलर एंड ए बी एंड सी। तो यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स ए पार्टनर बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स के अंदर फर्स्ट टर्म क्या लिखनी है, बाय बैलेंस बीडी। बीडी का मीनिंग होता है कि जो भी कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी उसको हमने लिखना है। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट है 1,50,000 एंड 25,000। तो यहाँ पे लिखोगे आप 1,50,000 एंड 25,000। दूसरा हमें लिखना है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ था हमें, फर्स्ट का हुआ था 16,500, सेकंड का हुआ था 11,000 और थर्ड का हुआ था हमें 5,500। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमने दो टर्म लिख ली हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में कुछ रिजर्व्स गिवन होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जनरल रिजर्व होगा या कोई और रिजर्व होगा या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा, डेबिट साइड का क्रेडिट से उनको राइट ऑफ करना है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इस क्वेश्चन में केवल जनरल रिजर्व दिया हुआ, तो इस 30,000 को हमें इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग और रेशो में, क्योंकि ये फ्यूचर में अपने रेशो को चेंज करने जा रहे हैं, तो उस चेंज करने से पहले वो अपने फर्म की जो भी एसेट्स होगी उन सभी को सेट करेंगे या उन सभी को आपस में अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करेंगे ताकि फ्यूचर में कोई कंटीजेंसी ना हो। तो जनरल रिजर्व को भी डिवाइड किया जाएगा कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में।
तो जनरल रिज़र्व की अमाउंट है 30,000 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगी, यहाँ पे लिख लेना है आपको जनरल रिज़र्व, वही उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। यहाँ पे लिख देती हूँ जनरल रिज़र्व की अमाउंट 30,000 है ना, इनटू फर्स्ट का क्या हो जाएगा 3/6, ठीक है। तो इसको ऐसे ही आप कर लेना, फर्स्ट का 15,000, देन सेकंड का ए का, बी का कितना आ जाएगा आपका 2 से इंटू करने के बाद 10,000 और सी का कितना आ जाएगा 5,000 1 से इंटू करने के बाद। तो हमारा रेशो हो जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी गुडविल की एडजस्टमेंट पे। गुडविल की एडजस्टमेंट में आपको यहाँ बता रही हूँ कि गुडविल की वैल्यू थी आपकी 25,000, गुडविल थी हमारी 1,50,000। जो भी सी सेक्रीफाइस कर रहा है ये सी गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा अपने शेयर गुडविल, अपने गुडविल वाले शेयर से। तो इसका जो शेयर हम कैलकुलेट करेंगे वो 1/6 था, जो कि कितना आया था हमारा 25,000। तो जब गेनिंग पार्टनर के थ्रू सेक्रीफाइस होता है तो आपकी एंट्री क्या होती है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, किसको कर रहा है, कौन से पार्टनर को कर रहा था, ये ए को। तो यहाँ पे लिख लोगे आप एस कैपिटल अकाउंट विथ 25,000 एंड 25,000। अब क्योंकि कैपिटल अकाउंट वर्ड आया है तो ये कहाँ पे जाएगी एंट्री, ये कैपिटल अकाउंट में। तो क्योंकि सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है तो आप सी के कैपिटल अकाउंट में 25,000 डेबिट साइड डाल दोगे। 25,000 आपको लिखना क्या है यहाँ पे टू एस कैपिटल, आप अपोजिट टर्म को लिखोगे यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि ए को क्रेडिट किया हुआ है तो आप एक एक कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दोगे 25,000 से, लेकिन आप कैपिटल ए वर्ड यूज़ नहीं करोगे, अब यहाँ पे वर्ड करोगे सी इज कैपिटल, ठीक है। ये सारी टर्म्स हो गई हैं, आई थिंक मैंने सारी टर्म्स ले ली हैं विच इज़ रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट बैलेंसेस ऑफ 3 पार्टनर्स। तो आपका फर्स्ट है 1 लाख, तो यहाँ पे जो आएगा आपका टोटल बैलेंस आएगा 1,25,000, 1,45,000, 1,50,000। तो टोटल बैलेंस आएगा हमारा 1,56,500। इन सभी का टोटल करने के बाद कितना आएगा 1,56,500। आफ्टर दैट 20 कैपिटल अकाउंट 71,000, क्योंकि इस साइड कोई बैलेंस नहीं है, इस साइड कोई बैलेंस नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक टर्म मैंने गलत लिख दिया, तो यहाँ पे पहले आपको लिखना भी है टू बैलेंस सी डी। तो आप क्या लिखोगे 1,56,500। दूसरा पार्टनर है, क्योंकि इस साइड भी कुछ बैलेंस नहीं है तो आप क्या लिखोगे 71,000 और इस साइड का टोटल हम करेंगे 25,000, 30,000, देन हमारा टोटल आ जाएगा 35,500। जब इस साइड के टोटल में से ये साइड माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा 10,500। तो दोनों साइड्स इक्वल बैलेंस ही आएंगे। हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,56,500, यहाँ पे 71,000 और यहाँ पे आ जाएगा 35,500। तो ये बैलेंसेस हमारे आए हैं कैपिटल अकाउंट के। अब आगे क्या करना है, आगे आपको बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वही फॉर्मेट है इसका। तो एक चीज़ और बता दूं मैं कि कई बार क्वेश्चन के अंदर जब हम रीवैल्यूएट करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, तो जो उनकी रीवैल्यू की अमाउंट होती है, जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसी वैल्यू में हमें अपनी बैलेंस शीट में उसको शो करना होता है। अगर कोई भी उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी
वो उनकी पुरानी एग्जिस्टिंग वैल्यू से ही बैलेंस शीट में शो की जाएंगी। तो वो कंडीशन अलग होती है, अगर वो मेंशन है देन आप एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को ही लोगे अपनी बैलेंस शीट में, अगर नहीं है तो जो चेंजेस हुए हैं उन्हीं वैल्यूज़ पे आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को शो करोगे। तो जैसे फर्स्ट एसेट थी हमारी लैंड, थी हमारी फर्स्ट एसेट। तो लैंड की वैल्यू 50,000 थी, इंक्रीज 80,000 होगी, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे लैंड में 80,000, क्योंकि उसकी इंक्रीज हो गई वैल्यू। तो यहाँ डिफरेंसेस लेने, पूरी अमाउंट लेनी है। दूसरी थी बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्या किया गया था, डेप्रिशिएट किया गया। तो डेप्रिशिएशन की अमाउंट हमारी आई थी 3,000। इस 3,000 को इसमें से माइनस कर देंगे 50,000 से, तो बिल्डिंग की अमाउंट हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 47,000। देन नेक्स्ट है आपका प्लांट। प्लांट से रिलेटेड कोई टर्म नहीं दी हुई है, तो आपको डायरेक्ट 1 लाख ले लेने हैं। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक भी ऐसे ही कैरी कर लेना है, कितनी अमाउंट है 40,000। उसके बाद है डेटर्स, हम बैलेंस शीट में बाय और टू नहीं यूज़ करते हैं, 30,000। देन है आपका बैंक, बैंक की वैल्यू है गिवन हमारी 5,000। देन कम टू क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स हमारे गिवन हैं 50,000। क्वेश्चन के अंदर हमारे क्रेडिटर्स हैं 50,000, क्योंकि यहाँ पे गिवन था आपको 6,000 भी राइट ऑफ, 6,000 कम करने हैं, तो यहाँ पे 6,000 वैल्यू कम करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी 47,000। देन बिल्स पेबल की अमाउंट है हमारी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगी आपकी 20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व, क्योंकि राइट ऑफ कर चुके हैं तो वो वैल्यू नहीं आएगी, हम पार्टनर्स में डिवाइड कर चुके हैं वो अमाउंट, तो वो आपको नहीं लेना है। देन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ए बी एंड सी, तो जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी वो आपको यहाँ पे ले लेनी है। क्या आई थी हमारी वैल्यू 1,56,000, हमारी वैल्यू आई थी 1,56,500। देन सेकंड की थी 71,000। मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ, ए देन बी एंड देन सी, जगह की थोड़ी शॉर्टेज की वजह से। सी का बैलेंस हमने जो निकाला था वो था 10,500। इन सभी का टोटल करने के बाद वी गेट 2,38,000। इन सभी का टोटल जो आएगा आपका कितना आएगा 2,38,000। आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड ऑल टर्म्स, इन सभी टर्म को हमें ऐड करना है। तो जो हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 लाख, जो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है 3,02,000, बिकॉज आई हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। ये वैल्यू आएगी गाइज, आप लोग जिनको डाउट्स हैं वो आप चेक कर लेना कि क्या टोटल वैल्यूज़ आई है। तो ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल था, दोनों ही साइड्स हमारी क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो ये थी आपकी बैलेंस शीट, जिससे मीन्स पता क्या चलता है हमें कि हमारी सभी टर्म्स एक्यूरेट हैं और कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है। तो आपकी दोनों साइड्स का मैं आंसर भी आपको दिखा देती हूँ, विच इज़ 3,02,000। एंड पार्टनर्स कैपिटल 1,56,000, बीस का 71,000 थर्ड का, और रिवैल्यूएशन का बैलेंस है 33,000। क्लियर? एंड दिस इज़ अवर बैलेंस शीट। Clear? I hope you all will understand the topic. Do practice at home. Thank you.